तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर दिव्य ज्योति है। बाय प्रोफेशन में एक होम्योपैथ हूँ, ट्राइकोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और अपना मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में रन करती हूँ हल्द्वानी के अंदर। उसी के साथ साथ पैन इंडिया वर्क करती हूँ ऑनलाइन क्लिनिक का। तो जैसा आप सभी जानते हैं, क्लिनिक में एक इंसान के पास सब कुछ होता है, नेम, फेम, मनी। वो तीनों चीजें मेरे पास थी, बट एक चीज थी जो चीज कमी एक डॉक्टर को खलती है, दैट वाज टाइम फ्रीडम। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था अपनी फैमिली को देने के लिए, खुद को देने के लिए। तो उस टाइम फ्रीडम को सीखने के लिए ऊपर से लॉकडाउन ने बहुत अच्छे से मुझे बताया था कि आपको पैसिव इनकम के मतलब एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। तो उस पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए मैंने इस खूबसूरत से बिजनेस को सीखना समझना स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड, मेरे लाइफ पार्टनर मिस्टर राजकुमार पाल जी के साथ। और बताते हुए बहुत ही खुशी होती है कि मोदी केयर यहाँ से जो जो कुछ कहता है ना। 30+ से पहले उन्होंने, मोदी केयर ने हमें 1 करोड़ का विला गिफ्ट कर दिया, एक नहीं दो दो कार दे दी, एक हैंडसम इनकम दे दी। और बात यहीं तक नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी जब हमारे द्वारा हमारे भरोसे पे लाए गए लोगों के घर में, है ना, कहाँ से, यहाँ से एक हैंडसम इनकम आने लगी, घर आने लगे, लोगों की कार आने लगी, वाइफ्स अपने हस्बैंड को विदेश यात्रा गिफ्ट करने लगी। तो इतना सब कुछ जो मोदी केयर कहता है खूबसूरती से, वो सब कुछ करके दिखाता है और मैंने इसको जिया है। आगे की बात करूं तो जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, 100+ कंट्रीज घूमना चाहती हूँ, एक लग्जरियस लाइफ चाहती हूँ, बट उससे भी एक बड़ी चीज, 101 फीमेल्स को 1 लाख इनकम पे देखना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़े देखना चाहती हूँ। राइट। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई? एक एक फीमेल, एक डॉक्टर जो कि सिर्फ अपने क्लिनिक तक सीमित थी, जो अपनी सिर्फ प्रैक्टिस तक सीमित थी, उसके बाद उसका इस इंडस्ट्री में आके इतना बदलाव कैसे हुआ? उसके पीछे हमेशा एक चीज रहती है, दैट इज आ, हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारी माँ कैसे हमें चलना सिखाती है, राइट, है ना। तो हमें जब चलना सिखाती है तो हमारी माँ होती है। यहाँ पे मुझे एक हमारी गुरु माँ मिली जो कि हम सब के लिए वो इंस्पिरेशन है, फीमेल है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई इतने अच्छे से की है, अपने बच्चे को गोदी में रख के, और उसके बाद अपना पैशन, अपनी जिंदगी के ड्रीम्स पूरे किए हैं। और आज वो बच्चा भी अपनी जिंदगी में उनका नाम रोशन कर रहा है। और वो ना अपने नाम की भी मोहताज नहीं है। सही बात तो ये है कि वो अपने नाम की भी मोहताज नहीं है। गूगल पे टाइप करोगे उनका नाम, आपको इजीली उनको पहचानने को मिल जाएगा। और याद रखना कि जब माँ आपको चलना सिखाती है ना, तो वो जब आप गिरते हो, आप बड़े भी होते हो, तब भी चोट लगती है तो बार बार माँ ही याद आती है। तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पे मुझे चलना भी उन्होंने ही सिखाया है, यहाँ पे सब कुछ उन्होंने ही करना सिखाया है। और एट द एंड, ज्यादा वेट ना करते हुए मैं बुलाना चाहती हूँ हम सबकी गुरु माँ, मिसेस सुरेखा भार्गवा, द फर्स्ट लेडी ऑफ एशिया, जो कि इस इंडस्ट्री की द टॉपेस्ट अर्नर है। सो वेलकम सुरेखा मैम ऑन द स्क्रीन प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच दिव्या मैम। एंड वाओ, इसको कहते हैं ब्रेन विद ब्यूटी। आई एम सो अमेज्ड। आप जब भी स्क्रीन पर आती हैं, जो कुछ भी बोलती हैं, वो डेफिनेटली दिल को छू जाता है। और आपका डेडिकेशन डेफिनेटली तारीफ के काबिल है। मैं जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहूंगी। राइट फ्रेंड्स, तो हम हैं अपने एक और कमांडो इन एक्शन डे पर। मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया है, हम आपको मेरा एक कष्ट बताएंगे, उस कष्ट का मैंने यहाँ पे सोल्यूशन कैसे किया वो बताएंगे। और फिर डेफिनेटली बहुत कुछ है जो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आई होप अभी तक हमने जितने दिन सीआईए के गुजारे हैं, आपकी विल और स्किल दोनों में इजाफा हो रहा होगा। दोनों बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे होंगे, क्योंकि सारा खेल विल का, इच्छा का कि हम कुछ करना चाहते हैं, और स्किल का कि हम वो करने के काबिल अपने आप को बना रहे हैं। यही दोनों के कॉम्बिनेशन से सफलता बड़ी होती चली जाती है। तो जो कष्ट है ना मेरा आज का, वो अगेन मतलब कहने को वो बहुत छोटा सा है, पर वो इस बिजनेस के लिए वो बहुत बड़ा बन जाता है। जब इस बिजनेस में आई, और पहले तो लोगों से बात करने में झिझक होती थी, पर चलो धीमे धीमे वो सीखा। फिर लोगों से, ज्यादा लोगों से बात करनी शुरू करी तो रिजल्ट मिलने लगे। नो 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 भी बहुत सारी मिली, बट हाँ भी उसी में से मिलने लगी। पर मैंने नोटिस किया कि मैं लोग बना रही हूँ और कोई कुछ करता ही नहीं है। ना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर डालता है, ना कोई, मतलब मैं इतनी मेहनत करके, तब तो ऐसे व्हाट्सएप नहीं होता था, तब तो कोई जूम नहीं होता था, तब तो हर किसी को जा जा करके समझाना पड़ता था। पहले पहले है ना, समझाने के लिए जाना पड़ता था, फिर फॉलो अप के लिए जाना पड़ता था। हम कभी कैटलॉग देने के लिए जाते थे, कभी कुछ बुक देने के लिए जाते थे। ऐसे हर बार बात करनी हो तो आपको उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता था। और फिर लोग बड़ी मुश्किल से फॉलो अप के बाद ज्वाइन करते थे,
और ज्वाइन करने के बाद फिर है ना फिर मतलब हम कॉल करते रहते थे, लोग हमारा फोन उठाना बंद कर देते थे और कोई प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करते थे। तो इतनी मुश्किल से तो किसी को बनाया और फिर कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। हम सोचते थे लोग बनते ही क्यों हैं, किस लिए वो हमें मना नहीं कर पाते, क्यों हमसे साफ साफ नहीं कह पाते कि भैया नहीं हमें नहीं करना है। नहीं भैया, जो भी कहो थोड़े दबाव में आ जाते हैं, या जो हम बार बार कहते हैं ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, करके देख लो क्या फर्क पड़ता है। ये क्या फर्क पड़ता है में लोग सोचते हैं जब ये लगा दो ज्वाइनिंग क्या फर्क पड़ता है। पर फिर हमारा तो टाइम कीमती है, पर लोग तो नहीं समझते, उन्होंने तो ज्वाइनिंग लगाई और कुछ नहीं कर रहे। तो मेरा ये बहुत बड़ा कष्ट था कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, कुछ करते क्यों नहीं है, कुछ करते क्यों नहीं है, कुछ करते क्यों नहीं है। बहुत इस पर मैं परेशान होती थी। फिर मुझे समझ में आया कि भैया मेरे को अपना ये जो मैं अपने आप को ओवर सेल करती हूँ ना कि बस कोई कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, बिल्कुल गलत है। मुझे लोगों को बताना है कि ये कितना बड़ा है। अगर मैं ही अपने आप को अंडर सेल करूंगी, मैं ही अपने आप को जो है कम समझूंगी, तो फिर लोग तो मुझे कम समझने ही वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में आई कि मुझे लोगों को जो मैं ज्वाइनिंग कराती हूँ वो ही सही तरीके से करानी है। मुझे लोगों को बिग पिक्चर बता करके इस बिजनेस में लेकर के आना है, उनसे उनका कमिटमेंट मांगना है। क्योंकि भले मेरा पैसा नहीं लगा, पर मेरे 24 घंटे, मतलब मेरे पास टाइम तो वही 24 घंटे है। मैं अगले 2 4 5 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी, तो मैं अगर गलत लोगों के अंदर लोगों पे वो टाइम इन्वेस्ट करूंगी तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मुझे सही लोग सेलेक्ट करने हैं, और उसका तरीका यही है कि जो कुछ है ना इस बिजनेस की स्ट्रेंथ है, जो कुछ इस बिजनेस में करना होता है वो थोड़ा बहुत, मैं ही नहीं कह रही सब कुछ, पर थोड़ा बहुत बोल करके लोगों को लेकर के आए कि भैया टाइम कमिटमेंट देना होगा, हफ्ते में भले 4 घंटे, दोपहर 4 घंटे तो देना होगा, रातों रात नहीं होगा पर होगा जरूर से। और इस बिजनेस में आप फॉरेन ट्रिप जा सकते हो, सब जगह घूम फिर सकते हो, पर एक बार को थोड़े समय घर से कम हफ्ते में 1 2 बार घर से निकलना होगा। ऐसे धीमे धीमे उनके कान में बात डालनी है कि भैया ये कोई लॉटरी नहीं लग गई है उनकी। तो सबसे पहली बात तो मुझे समझ में आई। दूसरा मुझे समझ में आया कि भैया ज्वाइनिंग तो मैं करा देती हूँ, पर ज्वाइनिंग कराने के बाद मैं उनके साथ क्या करती हूँ वो बहुत मैटर करता है। ज्वाइनिंग कराने के बाद मैंने अगर उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया, और अगर मैंने जो है नहीं उनके साथ कुछ एक प्रोसेस सेट किया, तो वो कहीं खो जाएंगे। ये बड़ा मुश्किल काम था। पहले तो चक्कर लगा लगा करके ज्वाइनिंग कराओ, फिर उनको उनका डेमो दिखाने के लिए, उनका किट ओपनिंग करने के लिए, उनका वेलकम होम करने के लिए, उनका वेलकमिंग इनॉग्रल सेशन करने के लिए, फिर उनके घर जाओ। अब मेरे पास पैसे थे नहीं, बच्चा मेरा छोटा था, सासू माँ की मेरा एक है ना नी कैप नहीं थी, वो मतलब उनके पैर में दिक्कत थी, और जो है फिर मुझे जाना है। तो भैया ये तो मुश्किल सा लगने लगा था। बीच में मेरा 1 1.5 महीने तो ऐसा गया कि नहीं भैया मेरे से नहीं हो सकेगा, मैं जाऊं किसी के पास उसकी किट ओपनिंग करने, इतना मेरे में कष्ट लेने की ताकत नहीं है। फिर एक दिन मुझे समझ में आया कि सुरेखा भार्गव, ये एक एक व्यक्ति एक एक सीमेंट फैक्ट्री है। अगर तू सीमेंट फैक्ट्री खोलती तो क्या 5 साल तक वो सीमेंट फैक्ट्री तुझे पैसा देती? पर तू रोज सुबह मतलब 5-6 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लगाने के बाद भी तू 5 साल तक उधर रोज जाती, सुबह सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाती, दिन भर वहां बैठती, दिन भर काम करती, और वर्किंग कैपिटल में लाखों रुपया झोंक रही होती, रात को 10 बजे घर आ रही होती, सब कुछ अपने सारे तेरे बाल उड़ चुके होते, और फिर भी तूने 5 साल तक उम्मीद नहीं करी होती कि तेरे पास है ना कोई पैसा आने वाला है। 5-7 साल लग जाते हैं एक सीमेंट फैक्ट्री को ब्रेक इवन होने में। ये एक एक व्यक्ति तेरी सीमेंट फैक्ट्री है। अगर तू इन सीमेंट फैक्ट्रीज के पास जाने लगेगी, इनके पास जाने लगेगी, ये डेवलप हो जाएंगी, और सीमेंट फैक्ट्री तो फिर भी तुझे, अगर तू बंद कर दे जाना, कुछ नहीं करे तो पैसा देना बंद कर देंगे आज से 10-20 साल बाद। पर अगर तू इन लोगों को सीमेंट फैक्ट्री समझेगी और फिर लगातार इनके पास जाती रहेगी, जो भी इनकी सक्सेस के लिए करना करेगी, इनको ढंग से गेट स्टार्टेड कराएगी, प्रॉपर प्रोसेस में जाएगी, कुछ लोग तेरे को नापसंद भी कर दे, कुछ लोग तेरी बातें सुन के तेरे को ज्वाइन भी नहीं करें, कुछ लोग गेट स्टार्टेड मीटिंग में तूने कुछ उनको करने को बोला, उन्हें वो पसंद नहीं आया इसलिए वो छूट जाए, पर तू कोई शॉर्टकट नहीं लेगी, एक एक व्यक्ति को सीमेंट फैक्ट्री की तरह समझेगी। और दोस्तों जब मैं ये करने लगी ना, फिर बस उसके बाद जीतती चली गई, जीतती चली गई, जीतती चली गई। और आज का हमारा सीआईए का एजेंडा भी ऐसा है। आइए एक रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो चलिए आज हमारा टॉपिक ही हाउ टू गेट स्टार्टेड है, पर अभी तक देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। एक आगे बढ़ते हैं, कैलेंडर सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से हमारा काम आगे चल रहा है, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने ऑर्डर डे अच्छे से सेलिब्रेट किया, हमने साइन अप डे अच्छे से सेलिब्रेट किया, हमने अब इनविटेशन डे पे मतलब हम बिल्कुल जब जब परिवर्तन होता है हम ढंग से इनविटेशन कर रहे हैं। अब कोई कसर हमने छोड़ी नहीं है, अब हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
आप बस ये है कि जो इस कैलेंडर में हमने जो कमिटमेंट एजेंडा रखा है उसके साथ कमिटेड होकर के आप आगे बढ़ें और जीतते चले जाएं, यही हमारी आपसे है ना, आपसे अनुरोध है। और आइए आगे बढ़ते हैं। ड्रिल की जहां तक बात है, आज है ना हमारे पास रिवीजन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, हमने क्या क्या किया है आइए चलते हैं। ड्रीम पे हमने बात कर ली, मेमोरी जॉगर हमने सीख लिया, इन्विटेशन स्क्रिप्ट तो हर सेशन में हम आपको सिखाए जा रहे हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन लगभग हर सेशन में हम कोई ना कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन पे हम लगातार बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम आपको सिखा रहे हैं, क्लोजिंग हम आपको सिखा रहे हैं, डेली लीड जनरेशन हम आपको कोई ना कोई टेक्निक सिखा रहे हैं, और हम बैंग ऑन मिशन पर हैं। हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बना रहे हैं, और आप न केवल डायरेक्टर बनाओ, आपकी टीम में लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएं और आप 10 लाख रुपए से ज्यादा महीना कमाओ, इसी मिशन पे हम आगे हैं। जहां तक बची फीडबैक ड्रिल की, क्योंकि आज बहुत बड़ा सेशन है, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि आज हम जो है चैट में आप लोग बताइए अपना अपना फीडबैक की, जो हमने आपको कल सिखाया, आपने प्रैक्टिस किया तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला। चैट पर मैं चाहूंगी आप लोग डेफिनेटली एक्टिव होकर के अपना है ना दोनों तरीके का फीडबैक हमें दें कि आपको यस मिली, आपको नो मिली, आपके साइन अप हुए तो हुए, नहीं हुए तो क्या हुआ। जस्ट चैट पर डालना शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज जो है हम पहले बात करने जा रहे हैं, जैसा कि हम आपको हर दिन एक नई इन्विटेशन स्क्रिप्ट सिखाते हैं, आज हम इंश्योरेंस एजेंट। देखिए इंश्योरेंस एजेंट भी एक कॉन्सेप्ट सेलर ही होते हैं, तो वो हमारे बिजनेस को ढंग से जल्दी समझ पाते हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर वो साइन अप कर ले तो। इनको साइन अप करना भी जो है वो थोड़ी टेढ़ी खीर होता है, बट अगर साइन अप कर लेते हैं तो अच्छा काम करते हैं, अगर एक बार उनको हमारा बिजनेस समझ में आ जाए तो चलिए, जब आप किसी इंश्योरेंस एजेंट का नंबर निकालते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, तो कैसे इनवाइट करेंगे। नमस्ते जी, मैं सुरेखा भार्गव बोल रही हूँ, आप अपना नाम बोलिएगा। आपने इंश्योरेंस फील्ड में जो कंसिस्टेंसी और कनेक्शन बनाया है उसकी काफी तारीफ सुनी है। अब सबसे पहले उनकी तारीफ करनी है, क्योंकि अगर किसी इंश्योरेंस एजेंट का आपको नंबर मिला है ना, तो वो उसमें कुछ तो दम होगा ही। ऐसा नहीं है कि बिना दम वाला मैंने कोई इंश्योरेंस एजेंट देखा नहीं है, बड़ा हार्ड काम है। तो जब जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, हार्डवर्क करता है ना, तो वो अपने आप से है ना निखर ही जाता है। वही इंश्योरेंस एजेंट्स का हाल होता है। तो आप सबसे पहले किसी ना किसी तरीके से उनकी तारीफ करिए। अगर आपको लगता है नहीं अभी नए नए इंश्योरेंस फील्ड में आए हैं, तो आप उनके करेज की तारीफ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि है ना, मैंने सुना है आप इंश्योरेंस फील्ड में आपने कदम रखा है और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। ये काफी है ना अच्छा कैरियर है, पर इसमें डेफिनेटली वक्त लगता है और बहुत कुछ लगता है, और वो आपने करने की हिम्मत करी है, तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगी। अगर कोई नया नया इंश्योरेंस में आया आपको लगता है, तो उनकी हिम्मत की दाद दे दीजिए, नहीं तो उनकी कंसिस्टेंसी और कनेक्शन की दाद दे दीजिए। किसी ना किसी बात पर तारीफ कीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए, उनसे रिस्पॉन्स लीजिए, वो थैंक यू बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसके बाद मैं भी एक ऐसा इनकम मॉडल एक्सप्लोर कर रही हूं जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट वर्क। आपके करंट वर्क को बिना डिस्टर्ब किए मैं भी एक ऐसी इनकम मॉडल एक्सप्लोर कर रही हूं जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब इसको सिंपल भाषा में या तो आप प्रोफेशनली ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया नमस्ते चाचा, नमस्ते भैया, नमस्ते जीजा जी, जो भी आपका उनसे रिश्ता हो या अननोन भी हो, तो नमस्ते जीजा जी, आप इंश्योरेंस तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानती हूँ जिसमें इंश्योरेंस प्रोफेशनल बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये उनके लिए बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी है और आपका करंट वर्क बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। आप कहें तो मैं इसके बारे में बात करूं। सोचा एक शॉर्ट 15 मिनट कन्वर्सेशन हो जाए, अगर आप अवेलेबल हैं इस हफ्ते की किसी दिन। सोचा एक आपसे बात कर लूं, 15-20 मिनट का टाइम अगर आपका मिल जाए, इस हफ्ते किसी भी दिन मिल लेती हूं मैं आपसे, इस तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं, इस पे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम आपको स्क्रिप्ट ये सब दे रहे हैं, सारे पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। अब बात आती है कि प्रेजेंटेशन फॉर नेटवर्कर्स में कुछ और है ना टिप्स हम आपको देना चाहेंगे। तो मैं इसको बहुत सक्सेसफुली यूज करती हूँ 7 P's ऑफ बिजनेस को, जब किसी नेटवर्कर से बात कर रही होती हूँ। तो पहली बात करती हूँ पॉसिबिलिटी पे। देखिए नेटवर्कर का सीन समझिए, वो किसी एक कंपनी में कर रहा है। अब या तो वो बहुत खुश होगा, बहुत ही खुश होगा, तो आपको घासी नहीं डालेगा, कहेगा नहीं जी मैं तो बहुत खुश हूं, मेरे को तो मतलब यही खुदा है मेरा, तो खुदा है तो बहुत बढ़िया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी होगी कि वो कर रहा होगा पर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होगा, थोड़ा डिप्रेशन में होगा, थोड़ा नेगेटिव होगा। वहां बात आती है पॉसिबिलिटी की। हमें उसको फिर से याद दिलाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग की पॉसिबिलिटी क्या है। इमेंस पॉसिबिलिटी है, लाखों करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है, अनलिमिटेड इनकम कमाई जा सकती है, विदेश यात्रा की जा सकती है, हर सपना पूरा किया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले तो उसको याद दिलाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग की पॉसिबिलिटी, जिस कारण से उसने पहले कंपनी ज्वाइन करी थी, आज से 10 साल पहले भी किया था, तो किसी न किसी पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी की थिंकिंग के साथ ही तो किया था। तो सबसे पहले हमें उसको वो पॉसिबिलिटी याद दिलानी है, फिर हमें उसे अपना प्रोफाइल बताना है कि भैया अच्छे के मोदी ग्रुप 65,000 करोड़ का ग्रुप है, हम छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, हम इंडिया की फर्स्ट इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और हमारे पास जो है समीर मोदी जी जैसे बिल्कुल पैशनेट लीडर का हमारे सिर पर हाथ है। हमारे पास 750 के करीब प्रोडक्ट है, और हम लगातार एक जिसको कह सकते हो कि आप हम कंसिस्टेंटली हम बस एक अंडर कंस्ट्रक्शन सुपरमार्केट के रूप में हम बड़े हो रहे हैं। और हमारे को मतलब जितने भी जिसको कहो ना कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो भी अवार्ड होते हैं लगातार हमें मिलते चले जा रहे हैं। और हम फेमस है हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, और हम फेमस है हमारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज के लिए। फिर प्रोडक्ट पे बात करिए कि भैया हमारे पास 750 प्रोडक्ट है, समीर जी का टारगेट 4,000 प्रोडक्ट लॉन्च करने का है, हमारे प्रोडक्ट पर सेटिस्फेक्शन गारंटी है, हमारे प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट पे वैल्यू फॉर मनी है, और हमारे प्रोडक्ट आपको रोजमर्रा में काम में आने वाले प्रोडक्ट हैं, और वो आपको मतलब हर हाल में मासेस में कंज्यूमर नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं। प्लान की बात कीजिए कि भैया समीर जी का एक पैशन है, वो हमें बेस्ट प्लान देना चाहते हैं, तो लगातार अपग्रेड करते 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 आप खुद ही बोलिए, लगातार अपग्रेड करते करते वो अब जो है 4 लाख का ब्यूटीफुल प्लान लेकर के आए हैं। इससे अच्छा प्लान आज की तारीख में इंडिया में किसी का भी नहीं है। इट्स ब्यूटीफुल प्लान। प्लेटफॉर्म हमारा बहुत खूबसूरत है, क्योंकि सर्विस स्ट्रक्चर भी हमारा बहुत अच्छा है। हम 18,000 से ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं, हमारे पास MLCs हैं, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम पूरी तरीके से सक्सेसफुल है, हमारे पास LMS है, सब कुछ। मतलब आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं, सर्विसेज की बात कर सकते हैं, पीपल की बात कर सकते हो कि इंडिया की ग्रेटेस्ट स्टोरीज मोदी केयर से हैं। और लोग ऐसे हैं जुनीली जो मोदी केयर के लिए जान भी दे दें। और एक और बहुत अच्छी खास बात है हमारे यहाँ की, एक अटूट बंधन है हमारे यहाँ। वो क्रॉस लाइन अप लाइन डाउन लाइन की तरह नहीं चलता। हम लोग बहुत अच्छे दोस्ती के प्यार मोहब्बत के रिश्ते में बधे हुए अटूट बंधन के साथ आगे चल रहे हैं। और आखिर में उसे उसका खुद व्यक्ति का पोटेंशियल बताना है कि सर आप मुझे बस इतना बताइए, जो आपके सपने हैं क्या वो सपने पूरे हो गए हैं? क्या जितना आप डिजर्व करते हो, जो आपका पोटेंशियल है वो आप कमा रहे हो? अगर आपका जो पोटेंशियल है वो आप नहीं कमा रहे हो तो मोदी केयर में करके देखो। यहाँ बहुत फास्ट सक्सेस है, यहाँ पे सब कुछ है जो न केवल आपको सक्सेस फास्ट दिलाएगा, स्टेबल इनकम दिलाएगा आपको। ये आपकी आखिरी कंपनी साबित होगी, इसके बाद आपको कभी पीछे पलट के नहीं देखना होगा। तो इस तरीके से जब आप नेटवर्कर से ये वाली बात करते हो तो ये काफी अट्रैक्टिव उनके लिए रहता है। आज के लिए मेरा इतना ही है, और मैं फिर से दिव्या ज्योति जी को, पवित्रा जी को और इनकी पूरी टीम के लिए तालियां बजाना चाहूंगी और स्वागत करना चाहूंगी। आइए मिलकर के करिए एक अच्छा सा हाउ टू गेट स्टार्टेड सेशन। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। इतने कम शब्दों में और इतने फटाफट क्या करना है कैसे करना है सब आपने बता दिया। एंड थैंक यू सो मच। इसके ऊपर तो जरूर हम वर्कआउट करने वाले हैं, बट अभी ज्यादा देर ना करते हुए हम बुलाने वाले हैं अपने नेक्स्ट धुरंधर को, जो एग्जैक्टली आपको बताने वाले हैं कि आपको ये वर्क द प्लान एग्जैक्टली करना कैसे है ना। तो उनकी स्क्रिप्ट को आपको बताने वाले ने के लिए मैं बुलाना चाह रही हूँ एक ऐसी लेडी जो कि रिटायर्ड है, पैथोलॉजिस्ट रही हैं, और आज मोदी केयर को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। तो शी इज नन अनदर देन पवित्रा मैम। ऑन द स्क्रीन प्लीज। थैंक यू सो मच दिव्या। डॉक्टर दिव्या, जब भी मैं आपको देखती हूँ और सुनती हूँ ना, मैं खुद इतनी इमोशनल और टच्ड फील करती हूँ। यू आर वंडरफुल। एक तो आप बहुत खूबसूरत हैं, एंड जैसा सुरेखा जी ने कहा, ब्यूटी विद ब्रेन, यस, वो कॉम्बिनेशन रेयर होता है जो आप में है, और बहुत अच्छी लीडरशिप है आपकी जिसको लेके आप लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। थैंक यू सो मच। सो चलिए फ्रेंड्स, हम आज जानेंगे हाउ टू गेट स्टार्टेड, यानी शुरुआत कैसे की जाए। कहते हैं कि कोई भी चीज की जो शुरुआत होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज हमने सुरेखा जी को भी कहते हुए सुना कि जब भी आप किसी बंदे को नया ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस में लेके आते हैं, तो एक स्पेसिफिक तरीका है जिस तरीके से अगर आप उनके साथ में बात करेंगे, उनके ड्रीम्स को सेट करेंगे, उनका टाइम टेबल सेट करेंगे, तो एक सिस्टम है बनी हुई। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते हुए चलते हैं तो डुप्लीकेशन आसानी से होता है, और आप जानते हैं जहां डुप्लीकेशन होता है वहां पे मल्टीप्लीकेशन होता है। ऑलराइट, सो एक प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं इसको शुरू करूंगी। स्लाइड शेयर करती हूँ। हाउ टू गेट स्टार्टेड, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अगर आपने सही तरीके से शुरुआत कर दी तो आधे से ज्यादा सफलता तो आपकी वहीं से शुरू हो जाती है। जब आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला जो
चीज होता है अपने न्यू ज्वाइनी के साथ करने का, वो आता है आपको उनकी ड्रीम एक्सरसाइज पूरी करनी है। ये शीट का प्रिंट आउट आप निकाल के ले लीजिए, बिकॉज ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा है नो योर डाउनलाइन बेटर एंड हेल्प देम बिल्ड फ्यू ड्रीम्स, है ना। आप अपने डाउनलाइन को अच्छे से पहचाने। तो सबसे पहले उनका खुद का नाम, मोबाइल नंबर, उनका ऑक्यूपेशन, किस शहर से वो हैं, उनकी खुद की डेट ऑफ बर्थ, उनका वेडिंग एनिवर्सरी और उनके फैमिली मेंबर्स के नाम और रिलेशंस, ये आप डिटेल में यहाँ पे लिखवा लीजिए। ये लिखवाने के बाद उनके ड्रीम्स आपको लिखवाना जरूरी है। कम से कम 4 ड्रीम आपको शुरुआत में उनसे करवाने हैं। एक ड्रीम आप उनका लॉन्ग टर्म ड्रीम रखिएगा, जो कम से कम उनको आने वाले 3 से 5 साल में पूरा करना है, ताकि हम ये चाहते हैं कि वो 3 से 5 साल आपके साथ में टिके हुए रहे। फिर उसके बाद में उसको ब्रेक डाउन करते करते सबसे छोटा ड्रीम भी उनका आप जरूर लिखवाइए, जो आने वाले 3 महीने में वो पूरा करना चाहेंगे। इस तरीके से आपको उनके टोटल 4 ड्रीम्स लेने हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट ड्रीम आप करेंगे वो बड़ा ड्रीम करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बड़ा ड्रीम करने के बाद एक मिड टर्म ड्रीम आप कर सकते हैं, 2 साल में, 3 साल में पूरे होने वाले, फिर 6 महीने में पूरे होने वाले और 1-1.5 साल में पूरे होने वाले। इस तरीके से आप ड्रीम एक्सरसाइज उनकी करवा लीजिए। अब आता है और भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेस्परेट टू अर्न हाउ मच इनकम पर मंथ फ्रॉम मोदी केयर। ये वाला जो वाक्य है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका डेस्परेशन आपको जानना। जैसा कि हमें पता है, अभी सुरेखा जी को हमने सुना कि मैंने डाउनलाइन बना ली है, बहुत सारे लोगों को मैंने बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, लेकिन कई लोग होते हैं जो खरीदी नहीं करते हैं, या फिर वो लोग आगे जाके कहीं भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं लेते। ये वाला चीज होता है जो हमने मिसिंग कर दिया होता है। हमने ये समझा ही नहीं होता है कि वो डेस्परेट कितना है। क्योंकि जो डेस्परेट होगा वो अपना टाइम टेबल बनाएगा, लेकिन जो डेस्परेट नहीं है, जो ऑलरेडी कंफर्ट जोन में गया है कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मैं अपनी चद्दर में अपने आप को सिमट के बैठाने में खुश हूं, उस बंदे का आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपना टाइम बचा लेंगे अगर ये वाली एक्सरसाइज आप करते हैं। ये आपके खुद के बिजनेस की ग्रोथ के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनसे उनका करंट वर्किंग आवर्स आपको मालूम करना जरूरी है कि भैया अभी आज के तारीख में कितने घंटे आप काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद मोदी केयर से ये वाले सपने पूरा करने के लिए आप कितना टाइम निकालेंगे। इससे आपको उनके डेस्परेशन टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, मतलब उनका कितना इंपॉर्टेंट है वो ड्रीम उनके लिए पूरा करना, तो वो अपना टाइम निकालेंगे। वो हमारे कहने पे अपना टाइम नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर उनका कोई ऐसा ड्रीम है जो उनको 100% पूरा करना ही करना है, तो वो खुद अपना टाइम उसके लिए देंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली एक्सरसाइज आप जब करवाएंगे तो आपको पता है मेरे को ये डाउनलाइन को टाइम देना है या मेरे को किसी और नेक्स्ट के पास जाना है, राइट। उनकी वीकनेसेस भी आप मालूम करिए कि भैया कहाँ पे कौन सा एरिया है जो उसमें वो कमजोर है, और उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, ताकि आप उनके साथ में एक जो वर्किंग शेड्यूल बनाएंगे तो उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को नजर रखते हुए आप उसको बनाएंगे। एक ड्रीम ही है जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो इंस्पायर करेगा उनको कुछ बड़ा करने के लिए। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको हर किसी से करवानी है, और उस हिसाब से जो अपने टाइम का कमिटमेंट आपको देता है, अपने ड्रीम पूरा करने के लिए वक्त दे रहा है, वो सीखेगा भी और करेगा भी। इसके बाद में जब आप उनके साथ में काम करेंगे, उनके जैसे हमको पता है हम उनकी मेमोरी जॉगर बनवाएंगे, उनके इनविटेशन कराएंगे, उनकी होम मीटिंग प्लान करेंगे। उनके साथ में हमको अब उनका फर्स्ट माइलस्टोन पूरा करवाने में उनको गाइड करना है। क्योंकि भैया पहला 1,000 रुपया कैसे आएगा, डायरेक्टली सीधा उठा के 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख तो आएगा नहीं। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो उनको हमको सपोर्ट करना है 4 पर्सनली बिल्कुल ऐसे ही लोगों को स्पॉन्सर करने में, जो आगे जाके टीम बिल्ड करेंगे। यानी उनके साथ भी जब आप ड्रीम एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये 4 सिंसियर लोग चाहिए। ये आप जब न्यू ज्वाइनी को पहले ही बता देंगे कि भैया ये 4 ऐसे 4 लोग मिलने के लिए शायद हमको 10 लोगों को सिस्टम में लाना पड़े, शायद 15 लोगों को लाना पड़े, चाहे 20 लोगों को लाना पड़े, उसमें से ये 4 आपके ही जैसे कमिटमेंट देने वाले आ जाएंगे।
तो जब ये 4 कमिटमेंट देने वाले आएंगे, उसके पहले आपका शायद फर्स्ट माइलस्टोन हो जाएगा। आप जब ये प्रोसेस में आएंगे तो आपका फर्स्ट माइलस्टोन शायद 1 महीना भी हो, 2 महीना भी हो, लेकिन आपको तब तक पर्सनल स्पॉन्सर करना है जब तक कि आपको कमिटेड लोग आपके साथ में मिल जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट माइलस्टोन जब आप पूरा करेंगे तो आपका मिनिमम 1000 रुपीज आपका बोनस वहां पे पक्का हो जाता है। अब आती है बारी अगला स्टेप की। जब 4 हमारे ऐसे लोग हमको सिंसियर मिल गए, जिनके पास उनका ड्रीम है, जो कमिटेड है, जो आपको वक्त दे रहे हैं उनका सपना पूरा करने के लिए, उनके साथ में भी आप बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगले 4 कमिटेड लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हो। ये टीम साइज जब आप करते हो तो आपकी इनकम सामने वाले की कम से कम 5000 प्लस इनकम पे आप उनको ले जा पाते हो। इसके बाद का जो आएगा दैट इज प्लैटिनम। बहुत अच्छी लेवल है, क्योंकि मोदी केयर के काफी सारे इनकम सोर्स यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, तो ये उनको 15-16 हजार रुपए महीने मासिक इनकम पे ले जाएगा। मतलब उनके साथ में जो 4 लोग आए थे वो लोग भी अपने अपने खुद के डायरेक्टर कर लेते हैं, तो आप प्लैटिनम बन जाते हैं और ये आपके 16,000 रुपए की इनकम इस तरीके से आएगी। और जब इनके साथ में इनकी अगली सीढ़ी हम इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपकी इनकम 1 लाख प्लस आ जाएगी। यहाँ तक का उनका रोड मैप हमको बना के देना है, उसके लिए हमको उनके साथ में काम करना है। बट जैसा कि हमने पहली स्लाइड में देखा था, ड्रीम एक्सरसाइज आप कराएंगे तो आपको ये पता होगा कि कौन बंदा सिंसियर है, जो रोज टाइम निकाल रहा है। उसी के साथ आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके एक बहुत बेहतरीन टीम, स्ट्रॉन्ग टीम आप बना पाएंगे विद अ विनिंग माइंडसेट। क्योंकि विनिंग माइंडसेट उनका पहले दिन ही जब आप वर्क द प्लान करवाएंगे तभी आपको मालूम हो जाता है कि भैया इसका विनिंग माइंडसेट है या मैं इसका बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं। सो ये एक चीज है जो आपको 100% करनी चाहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, क्योंकि हम लाते तो बहुत सारे लोगों को हैं और कई लोगों के ऊपर हम लोग कई बार मेहनत करते चले जाते हैं बिना ये जाने, बिना ये समझे कि इसके पास सपने हैं नहीं हैं, ये सच में अपने सपना पूरा करने के लिए खुद वक्त देगा या नहीं देगा। राइट, सो थैंक यू सो मच। यहीं पे मैं अपना प्रेजेंटेशन रोकना चाहूंगी। दिव्या मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि हमें किस तरीके से अपने सपनों के ऊपर काम करना है और किस तरीके से डेडिकेटेडली एक टीम को बिल्ड करके और अपने सपनों की जो अचीवमेंट है वहां तक पहुंचना है। तो थैंक यू सो मच मैम। जैसे मैम ने बताया कि ये सारी चीजें जब हमारे पास है तो इसी के साथ में जब इसको स्टार्ट करना होता है तो स्टार्ट करने के लिए कुछ एक चीजें हमें लगती है और उसको इजी बनाने के लिए जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल हेल्प यू आउट। कि जब हम इस वर्क द प्लान को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक छोटी सी बढ़िया बास्केट, जिसमें हमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, क्योंकि एट द एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे दिनचर्या के, सुबह से लेके रात तक, सर से लेके पांव तक, है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल मिलते हैं। तो ये बास्केट हम अपने डाउनलाइन को बता सकते हैं, जहाँ पे कि वो इस बास्केट से कोई भी अपना पसंदीदा या इस बास्केट को लेता है तो वो 50 पीवी आराम से करके और वो 4 फर्स्ट अपना माइलस्टोन क्लियर कर सकता है, राइट। तो यही जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए गए, जैसे कैल्शियम या फिर हमारा क्लेंजर या हैंड वॉश या घर की सारी चीजें, इनमें से ही एक चीज का आपको तथ्य देने के लिए, आपकी आंखों से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए कि जो चीज मोदी केयर कहता है वो एक्चुअल में कितना सच है, उसको दर्शाने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल 2 पर्सन्स। वन इज बबीता पाल मैम एंड अनदर इज आपकी बहुत यूथ है, एंड उनको क्या इससे फायदा हुआ है, तो ताबिंदा जबी मैम। तो पहले हम बुलाना चाहेंगे बबीता पाल मैम ऑन द स्क्रीन प्लीज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ बबीता पाल फ्रॉम कानपुर। और आज जो मैं आपको डेमो दिखाने वाली हूँ वो इतना यूजफुल है सभी के लिए। ये एक बाथरूम क्लीनर है, स्पिक एंड स्पान, जो कि हमारे बाथरूम में पानी के जो सफेद सफेद दाग लग जाते हैं टैप के ऊपर, बकेट में या आपकी टाइल्स में, उसको इजीली साफ कर देता है। इसके साथ साथ ही हम ये एक मल्टीपर्पस यूज भी है इसका। इससे हम अपने तांबे के जो बर्तन हैं उनको भी साफ कर सकते हैं। जैसे आप ये देखेंगे ये ग्लास है तो कितना गंदा है, और इसको हम इजीली हमें साफ करना है तो हम इसमें बस थोड़ा सा लगाया हमने। आप ये देखिए, हम थोड़ा सा इसमें लगाएंगे ऐसे,
और इसको सिर्फ हल्के हाथों से रब करना है और आप देखेंगे कि उसका कितना अच्छा असर आपको दिखाई देगा इसमें। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इधर से देखिए कितना साफ है ये, और ये इधर आप देख सकते हैं कितना गंदा था, और इसमें मैंने थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत भी नहीं की है और ये एकदम से क्लीन हो गया है। तो ये हमारा मल्टीपर्पस यूज का है। बाथरूम के साथ साथ ये हम अपने तांबे के बर्तन, तांबे के हमारे जो भी क्या कहते हैं आपके कुछ भी सजावट की चीजें होती हैं उनको भी आप इजीली साफ कर सकते हैं। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच बबीता पाल मैम, इतने बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ताबिंदा मैम ऑन द स्क्रीन प्लीज। Hello and good morning everyone. I am ताबिंदा जबी from मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और आज से 2 महीने पहले मेरे साथ कुछ मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कुछ मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था ड्यू टू स्ट्रेस एंड समथिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी क्योंकि मेरी 2 मंथ साइकिल स्किप हो गई थी। तो उस टाइम मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किया, एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किया। इनफैक्ट मैंने ट्रीटमेंट लिया, तो जिस मंथ मैंने ट्रीटमेंट लिया उस मंथ मेरी साइकिल नॉर्मल हो गई। बट नेक्स्ट मंथ अगेन ये सारा प्रॉब्लम मेरे साथ रहा। तो आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या मतलब क्या हार्मोन ऐसे इम्बैलेंस हो गए हैं कोई। जैसे पीसीओडी पीसीओएस आज हम सुनते हैं। तो मैं ये दिव्या मैम से मैंने बात की, मैंने कहा मैम कहीं वो तो नहीं हो गया है, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है। फिर उस टाइम हमारे घर में फ्लेक्स ऑयल था, मेरी मदर यूज करती हैं। तो मामा ने मुझे बोला और दिव्या मैम ने मुझे कहा कि हाँ तुम फ्लेक्स ऑयल लो क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है हार्मोन्स पे। तो बिलीव मी, मैंने अपना जो मतलब ये सारा जब पीरियड चल रहा था उस टाइम मैंने फ्लेक्स ऑयल यूज करा। और मतलब कहते हैं ना एक जादुई प्रोडक्ट, तो इसको यूज करती है। हमें 3 महीने से इतना परेशान हो रही थी, इतने सारे डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। मतलब एलोपैथिक मेडिसिन लिया, उस मंथ ठीक था लेकिन नेक्स्ट मंथ मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो जब मैंने फ्लेक्स ऑयल लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसने इतना अच्छा मुझे बेनिफिट दिया कि फ्लेक्स ऑयल मैंने सिर्फ 1 मंथ ही लिया है। बट अब तक मुझे वो 2 महीने हो गए जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व हुए हुए। और उसके बाद 2 महीने मैंने कोई दवा नहीं ली, कोई एलोपैथिक कोई मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ फ्लेक्स ऑयल वो लिया था। और उसकी वजह से मेरा जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस था, जो कुछ भी था, वो सारा सॉर्ट आउट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी साइकिल प्रॉपर नॉर्मल हो चुकी है, जिसके लिए मैं 3 महीना बहुत ज्यादा परेशान रही थी। और जैसे मैं 21 साल की हूँ, तो मेरी एज ग्रुप की बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि बहुत सारी वुमेन्स एंड लेडीज हैं जिनको ये इशू रहता है। बट कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रेस और बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि ये वाकई बहुत ही मतलब बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं क्योंकि पर्सनली मुझे मिला है। तो आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच ताबिंदा। आई कैन अंडरस्टैंड वो फीलिंग ना, जब हम कई जगह पे जा चुके हो और उसके बाद वो जब रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। तो आई कैन अंडरस्टैंड, जब एक प्रोडक्ट मिरेकल की तरह जिंदगी में काम करता है तो ऐसा लगता है बस मैं सबको बता दूं, जा जाके चीख चीख के बताऊं कि हाँ दिस इज द वन जिसकी वजह से मैं ठीक हो गई। सो थैंक यू सो मच ताबिंदा, इस फ्लेक्स ऑयल की हमें खूबसूरती बताने के लिए कि ये किस तरीके से हार्मोन्स पे बहुत बढ़िया काम करता है। तो जैसे उन्होंने बताया कि वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, राइट? तो एक डॉक्टर ये बहुत बड़ा मार्केट आप कह सकते हैं। आप और मेरे लिए खाली है ना? मैं तो ऑलरेडी काम कर रही हूँ, बट जब मैं अपने साथ लाए हुए फीमेल्स को जो हाउसवाइफ है उन्हें देखती हूँ ना, कि जब मैं बोलती हूँ कि जो आपके फैमिली डॉक्टर है आइए उनसे बात करते हैं, तो वो थोड़ा घबरा जाती हैं। घबरा क्यों जाती हैं? अच्छा डॉक्टर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेगा, मतलब डॉक्टर के पास तो सब कुछ होता है, राइट? तो आज का जो सारा स्क्रिप्ट है वो हम किस तरीके से डॉक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं उसके ऊपर है। एंड ट्रस्ट मी, ये वही स्क्रिप्ट है जो शायद जाने अनजाने मेरे ऊपर यूज किया और जो मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ, जिसने मेरी लाइफ में ये सेकंड इनकम ऐड ऑन की है ना? तो क्लिनिक में सब कुछ होता है, सारे डॉक्टर्स के पास सब कुछ होता है क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी कर ली होती है कि सही इनकम कमा रहे होते हैं। बट उसके बाद भी कुछ चीजें हमारी रह जाती हैं। आइए जान लेते हैं कैसे और क्या रह जाता है। तो पहली बात, अभी जो अपॉर्चुनिटी आप देखने वाले हैं बहुत ध्यान से गौर से समझिएगा इसको। ये अपॉर्चुनिटी जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है,
ठीक है। तो डॉक्टर, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं समझा सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ और बढ़िया से फील कर सकती हूँ इस चीज को कि किस तरीके से एक मतलब कि आप नॉर्मल पर्सन डॉक्टर को जाके अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो आपने जाके किस तरीके से इनवाइट करना है, पहले हम उस स्लाइड को देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और थोड़ा फटाफट चलेंगे क्योंकि स्लाइड्स हमारे पास बहुत सारी हैं। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या तो अब हमारी स्क्रीन पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें पहले जाके जो हमें ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, नमस्ते नमस्कार जो भी है ना, हमें वो करना है। और जैसे मैम ने बताया, हमेशा ना सामने वाले की जेन्युइन तारीफ करनी होती है। तो यहाँ पे हमें पता है डॉक्टर का काम क्या होता है, दूसरों की जिंदगी सुधारना, है ना, उनके जीवन को बचाना। तो उसी तरीके से जाके नमस्कार डॉक्टर साहब, है ना, आपके जीवन में ऑलरेडी मतलब उनको बताना हुआ कि किस तरीके से वो दूसरों के जीवन में सुधार ला रहे हैं, है ना। बट आप उनके पास एक अवसर लेके आए हैं जो उनके ज्ञान को, है ना, और जो उनका इलाज है उसको क्या करने वाला है, वहां तक सीमित ना रख के उसको वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तक लेके जाने वाला है। हमें एक पढ़ाई एक जाती है ना, हमारी 5th ईयर जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ होती है, उसी में प्रिवेंटिव हेल्थ होती है जो पूरी कम्युनिटी के लिए होती है। पूरी कम्युनिटी, सिर्फ एक जना बीमार नहीं, जब पूरी कम्युनिटी बीमार होती है उसके लिए, ठीक है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट तक पहुंचाएगा। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व होता है जब मैं आप लोगों को देखता हूँ। आप लोग किस तरीके से लोगों को आपके जीवन, उन लोगों के सुधार करते हैं, जीवन में बदलाव लाते हैं। बट मैं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जहाँ पे आपका जो ये प्रैक्टिस है वो सिर्फ आपके यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, क्लिनिक तक सीमित नहीं रहने वाला, वो आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इनफैक्ट लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट तक पहुंचा सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आपकी जो प्रणाली, मतलब कि जो ट्रीटमेंट का वे है ना, वो कैसा वे है, वो नेशन वाइड कैसा है, वेलनेस इनिशिएटिव है। मतलब कि सिर्फ एक को लेके फोकस नहीं है, वो वेलनेस इनिशिएटिव है जहां पे आप अपने जो भी क्लिनिक पे पर्सन आ रहे हैं, है ना, उनको हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड पब्लिक अवेयरनेस के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इतना सुनने के बाद सामने वाला क्या सोचेगा, क्या लगता है? कुछ सोचने से पहले ये जरूर बताना होता है कि इसमें जब ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसलिए रिस्क नहीं है, इसी के साथ जीरो क्रेडिबिलिटी है, और इसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसिव इनकम मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने कीमती 20 मिनट में से निकाल के, मतलब पूरे 24 घंटे में से 20 मिनट अगर अपने कीमती निकाल के दे दें तो मैं आपको शायद अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने में काबिल हो पाऊं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने उसको कैसे अप्रोच करना है, वो जो डॉक्टर्स के लिए स्पेशली कुछ चीजें होती है ना, दिमाग में हमारे मिथ बना हुआ है, उसको कैसे स्विच करना है वो बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो पिच क्या है डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर साहब आपके पास पेशेंट की लंबी क्यू होती है, सही बात है, बहुत लंबे लाइंस होती है, ठीक है। समय की आजादी नहीं है, टाइम की आजादी नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने इमेजिन करवाना है, जो मैंने भी इमेजिन किया था, कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपको देश भर में हेल्थ अवेयरनेस फैलाने को मिल रहा हो, पेशेंट को एडवाइस देने को मिल रहा हो कि वो अपना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अपनाए, जिसकी वजह से उसकी लाइफस्टाइल ठीक होगी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ठीक होंगे, जिसकी वजह से वो एक्चुअल में पेशेंट क्लिनिक में आ रहा होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको, जब आप ये काम कर रहे होंगे जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बस उसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ आप ले जाके जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक अल्टरनेटिव इनकम भी आपकी यहाँ से बन सकती है, जो कि आपके क्या करेगी, हर महीने एक संतुलन बनाए रखेगी। किस चीज का संतुलन? क्योंकि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है, और कैसा फ्रीडम नहीं है, फैमिली फ्रीडम नहीं है, ठीक है, टाइम फ्रीडम और नॉर्मल फ्रीडम नहीं है। तो ये आपको सर्विस सेटिस्फेक्शन भी देगी कि जो आप डॉक्टर हो वो सर्व कर पा रहे हो, प्लस फाइनेंशियल अपलिफ्ट भी करेगी, आपको फाइनेंशियली भी फ्री करेगी, और आपको नॉर्मल जिंदगी में भी फ्रीडम प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे डॉक्टर का सबसे पहला ऑब्जेक्शन आ सकता है कि वो क्या कह सकता है, आपको क्या लगता है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, आप सब के दिमाग में चल रहा होगा ऑलरेडी, तो मेरे पास ऑलरेडी प्रैक्टिस है, टाइम नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इस मॉडल में हर रोज आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंट को रिकमेंड करना है, प्रोडक्ट शेयर करने हैं और अवेयरनेस देनी है। इस इम्पैक्ट से ही आपको इनकम जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है, दोनों इनकम जनरेट होगी, आपकी क्लिनिक वाली भी और आपकी मोदी केयर वाली भी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है कि मेरे मेडिकल जो एथिक्स हैं उससे कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करेगा,
बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि हम दवाइयों पे काम ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन बेस पे काम करते हैं, हम लोग हाइजीन और वेलनेस पे काम करते हैं। तो जिस तरीके से आप लास्ट में प्रिवेंटिव केयर बताते हो, है ना, प्रिवेंटिव केयर के लिए हाइजीन बताते हो, डेली रूटीन बताते हो, मल्टीविटामिन बताते हो, बस उसी चीज को आपको सजेस्ट करना है और आपकी इनकम रेडी। फिर इसके बाद और ऑब्जेक्शंस क्या आ सकते हैं, लोग क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन। बीइंग अ डॉक्टर, उनको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे कि एक डॉक्टर बिजनेस क्यों कर रहा है ना। तो आप जैसे डॉक्टर अगर हेल्थ केयर जो बेस हमारा मोमेंटम है या मूवमेंट है ना, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो पब्लिक में ऑन कौन करेगा। और एग्जैक्ट नॉलेज पहुंचाने का काम भी तो डॉक्टर का ही है, तो उसमें लोग क्या सोचेंगे, बेसिकली कुछ भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप तो एक्चुअल में क्रेडिबिलिटी, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है इस मिशन को और ज्यादा ऑथराइज कर देगी कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, राइट। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मैंने किस तरीके से फ्लेक्स के बारे में बताया, फ्लेक्स ऑयल के बारे में। बाकी सब ने क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं थी, या फिर वो किसकी कम्युनिटी हेल्थ पे नहीं काम कर रहे जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत बड़ा पॉइंट है जहां पे आप उनको बता सकते हैं कि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एग्जैक्ट नॉलेज तो आप ही के पास है ना कि ये कैसे काम करता है, तो वो नॉलेज आप दूसरों को देंगे तो आपकी इनकम जनरेट हो रही है। फिर पैसिव इनकम कैसे पॉसिबल है इसमें, मतलब अगर मैं डेली काम नहीं कर रहा तो इसमें पैसिव इनकम कैसे पॉसिबल है, ऐसा भी डॉक्टर पूछ सकता है। तो क्या करना है, आपने बोलना है कि एक बार आप किसी को प्रोडक्ट और सिस्टम दिखाइए और वो उसे आगे बढ़ाता है, तो उस नेटवर्क की जो रिकरेंटिंग कंजप्शन है, जो बार बार कंजप्शन करेंगे, है ना, उस पे क्या बनेगी, इनकम बनेगी। और वही इनकम आगे जाके आपकी नेटवर्क और फिर प्लान उनको एक्सप्लेन करना बाद में, ठीक है। नाउ प्लान एक्सप्लेन करना है तो वो उनको जो रूटीन में कंजप्शन हो रहा है उसके बाद में उनको एक्टिव प्रैक्टिस के साथ साथ में वो प्लान एक्सप्लेन कर देना कि किस तरीके से उनका पैसिव इनकम वहां पे आने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद में फाइनल मोटिवेशन एंड क्लोजिंग में क्या है कि आपका हर दिन मरीज का इलाज करते ही है, अब समय है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बदलने का। तो सही बात है, आप ऑलरेडी इलाज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लोजिंग की लाइंस हैं और ये क्लोजिंग में ही यूज होंगी, उससे पहले नहीं यूज करनी है इनको। तो यहाँ पे आपका विजन, आपकी क्रेडिबिलिटी मोदी केयर के साथ मिलके एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट करें, शायद यही आपके प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा मीनिंगफुल एक्सटेंशन बन जाए, जैसे मेरा बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी क्लोजिंग लाइंस है और ये कुछ फाइनल मोटिवेशनल वाली लाइन है जो सच में उनको पिक करती है। मतलब हम अपने वर्ड्स में बोलते हैं इनको, बट आप इनको रट के याद करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसमें, स्ट्रक्चर में फॉलो अप। अब जब मैंने किसी को बताया, मैंने अपॉर्चुनिटी आपको शेयर की, तो मेरे पास कुछ चीजें आएंगी, या तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाला है या नेगेटिव रिस्पॉन्स देने वाला है, या फिर वो कैसा बोथ जनरल रहने वाला है, ठीक है। तो वो कैसे उसको टैकल करना है, तो उस पे हम लोगों ने बात करनी है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव फॉलोअप, ठीक है। पॉजिटिव फॉलोअप में क्या है कि कस्टमर आपका जो है वो प्रोडक्ट के साथ लिंक हो गया, उसने अब एक प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया या एग्री कर दिया है उसने कि चलो लेट्स ट्राई, ठीक है। तो उस अप्रोच में आपने किस तरीके से फॉलो अप करना है, एक होता है रिलेशनशिप बेस्ड, ठीक है, जहां पे आप रिलेशन बिल्डिंग करते हैं। तो नमस्ते, उनका नाम लेना है ताकि उनको रिकॉग्नाइज हो कि हाँ आप उनसे ही पर्टिकुलर, मतलब उनका नाम याद है, सब कुछ आपको याद है। बस आपकी हल्की सी याद आई है ना, जैसे हम बोलते हैं बस आपकी याद आई थी, है ना। तो आपने जो मोदी केयर का प्रोडक्ट लिया था, बस जानना चाह रहे थे उसका अनुभव कैसा रहा, ठीक है। तो हमेशा आपकी राय से सीखने को मिलता है, इसलिए सोचा एक बार आपसे बात कर लूं। तो ये आप डॉक्टर से पूछ रहे हो क्योंकि उसकी नॉलेज ज्यादा है, तो आपने उनको अप्रिशिएट भी कर दिया, उन्होंने प्रोडक्ट जो यूज किया था उसके बारे में भी पूछ लिया, राइट। इस जब आप पूछोगे तो आपको आगे उनको लेके जाने में, मतलब कि प्लान की तरफ लेके जाने में या फिर वर्क द प्लान की तरफ लेके जाने में आसानी होगी। डायरेक्ट अप्रोच में कैसे पूछ सकते हो, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट और रिजल्ट फोकस्ड जब होते हैं तब हम लोग ये अप्रोच काम में लेते हैं कि हेलो, और हेलो करने के बाद फॉर एग्जांपल, हेलो डॉक्टर दिव्या, मैंने आपने मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज किया था, आपने फ्लेक्स ऑयल लिया था, मुझे पूरा यकीन है आपने कुछ असर तो जरूर फील किया होगा, है ना। तो आपने प्रोडक्ट दिया और आपने अब उनसे फीलिंग के बारे में पूछ रहे हैं। अगर अच्छा लगा है तो हम अगले स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगले स्टेप को हमें डिस्कस करने का एक मौका मिल जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हम नेक्स्ट कोर्स की बात कर लेते हैं, या फिर इसी के साथ मैं आपको और प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर देता हूँ, राइट। चलिए, अब अगर किसी कस्टमर का इस तरीके से नेगेटिव आया है
कि उन्होंने बाय नहीं किया है कुछ भी, या फिर कोल्ड रिस्पॉन्स है। कोल्ड रिस्पॉन्स मतलब हल्का फुल्का ना टाइप्स का, ठीक है। तो नेगेटिव फॉलो अप ट्रेल में हमने क्या करना है, जब वो नेगेटिव है पर्सन, तो नमस्ते डॉक्टर दिव्या, कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी मोदी के प्रोडक्ट्स को लेके। मुझे पता है कभी कभी डिसीजन लेना टाइम लगाता है, बस जानना चाह रही थी कि आपको किसी टाइप का कोई डाउट तो नहीं है, दिमाग में कोई सवाल तो नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ कि आपकी क्लियरिटी के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, राइट। मेरे को आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना इज द मेन थिंग, मतलब मेरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। मैं आपको बेचने नहीं आई थी यहाँ पे। आप लोग हिंदी में भी इस चीज को कर सकते हैं। फ्रेम अप्रोच में पर्सनल प्रोफेशनल पुश में आप लोग क्या करेंगे कि हेलो डॉक्टर दिव्या, मैंने बात की थी मोदी केयर के बारे में, मुझे क्लियरिटी बहुत जरूरी लगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक लाइफस्टाइल चेंज है, ठीक है। अगर अभी नहीं तो कोई बात नहीं, पर जब भी आप रेडी हो, मैं यही हूं, क्योंकि अच्छा हेल्थ और बेटर लाइफस्टाइल का इंतजार नहीं करता, ठीक है। अच्छी हेल्थ और लाइफस्टाइल उसके इंतजार नहीं करती। और एक डॉक्टर को मैं आपको बता दूं, अगर प्रोडक्ट भी देना हो तो आप आसानी से दे सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स का टमी निकला होता है। बैठे बैठे आप लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग सिर्फ सीट पे बैठे होते हैं, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है। तो आप इस तरीके के वो यूज करके पहले उन्हें प्रोडक्ट दे सकते हैं, फिर उनको बिजनेस में अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि आप भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप सारे न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर को न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाया जाता है। 5 साल में सिर्फ दूसरा चैप्टर है हमारा, उसके अलावा आपको न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो विस्तार में न्यूट्रिशन पढ़ने के लिए भी डॉक्टर को कई साल लग जाते हैं। तो जैसे आप लोग प्रैक्टिस करें, इसी तरीके से हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके हम न्यूट्रिशनिस्ट बनते हैं। तो आप अपने आप को कम ना समझे और सजेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें बोनस लाइंस की, जो क्लोजर की तरफ आपको नेक्स्ट सेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, कि आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, ताकि मैं सही दिशा में काम कर सकूं, ठीक है। आप चाहे तो मैं आपके लिए एक सिंपल गाइड भी भेज सकता हूँ, जिससे कि आप उनको फॉलो अप के लिए कुछ टूल्स भेज सकते हैं, ताकि वो अपनी क्लियरिटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और इससे आप टच बना रहता है। आपने कुछ भेजा तो फिर वो उसे देखेंगे, फिर आपने उनसे पूछने के लिए आपके पास हो गया कि सर आपने देख लिया, मैम आपने देख लिया, आपको कैसा लगा, कुछ डाउट्स है मन में, वही सारी चीजों को, मतलब कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपके पास एक टॉपिक होता है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो मैं एक छोटा सा कॉम्बो सजेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आपको। बस इतना समझ लीजिए, ये प्रोडक्ट लेना पहला स्टेप था, है ना। असली बदलाव तो शुरू होना बाकी है, या अब शुरू होगा, राइट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप बाद में बोल सकते हैं। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉलो। अब आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा दी, उन्हें प्लान दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जब प्लान दिखा दिया, तो प्लान के भी दो चीजें आएंगी, कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को किस तरीके से आपने हैंडल करना है, उसके लिए भी हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जो आपने रट लेनी है, ठीक है। पहली स्क्रिप्ट जो कहती है कि जब आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ट्रेल, जिन्हें बिजनेस आइडिया पसंद आया है या फिर इंटरेस्ट दिखाया है, तो सॉफ्ट अप्रोच लेनी है, जहां पे उनकी ड्रीम बेस को लेना है ना। तो जहां पे जेंटली आपने बात करनी है ना। नमस्कार जी, मैं उस दिन आपसे जो दिन में बात हुई थी, मेरे दिल को बहुत छू गई, मतलब उनके कोई सपनों की बात हुई होगी, तो मेरे दिल को बहुत छू गई। आप जैसे समझदार और विजनरी इंसान के साथ जुड़ना, मैं अपने आप को प्रेरणा मानता हूँ। तो आप इसको अपने वर्ड्स में ढाल सकते हैं कि उस दिन जब मैंने आपसे बात की ना, तो मुझे आपकी बात वो बहुत ज्यादा दिल को छू गई थी, और आप जैसा जो समझदार इंसान और विजनरी इंसान है, उसके साथ जब मैं जुड़ूंगा तो मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। यू आर वन ऑफ द इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। जो मैं उस दिन मिला तो मैंने आपसे फील किया, ठीक है। बस ये जानना था कि आपने अपने सपनों के लिए अगले कदम के बारे में क्या सोचा है, ठीक है। मैं तैयार हूँ आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए, बस आपकी एक हाँ की देरी है, फिर ये हमारी जर्नी बिल्कुल मिलके हम लोग बहुत बढ़िया से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव ट्रेल है। डायरेक्ट अप्रोच में मतलब हमने पहले ड्रीम्स की बात कर ली थी। अब डायरेक्ट अप्रोच ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन, जब हम लोग सिर्फ डायरेक्ट गोल की बात करेंगे, तो वहां पे क्या करेंगे, नमस्कार जी, अपने उस दिन मोदी केयर का प्लान सुना था, और उस आपकी ना पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही क्लियरली दिख रही थी मुझे। अब टाइम है एक्शन का, राइट। हम लोग डायरेक्ट गोल की बात कर रहे हैं ना, कि अब टाइम है एक्शन का, क्योंकि सिर्फ जानना ही कुछ, मतलब सिर्फ इतना ही जान लिया इज नॉट इम्पोर्टेंट। जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाते हैं। तो हमने क्या किया, उसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने के लिए एक पिच पॉइंट दे दिया कि भैया तुम डायरेक्ट डिसीजन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हमारा
साथ मिलके काम करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो क्या हम इस हफ्ते शुरू करें? मैं आपकी फर्स्ट 3 पर्सनल हैंडल खुद करूंगा, पर्सनल पर्सनली जो मीटिंग्स है ना 3, वो खुद हैंडल करेंगे, खुद मीटिंग्स करेंगे या फिर खुद आपको ट्रेन करेंगे, राइट? तो उससे क्या है, उससे सपोर्ट सिस्टम का मैसेज जा रहा है कि हाँ भैया, ये पर्सन मुझे स्टार्ट कराते अकेले नहीं छोड़ देगा, और ये मेरे साथ मेरे बैक एंड सपोर्ट में हमेशा मेरे लिए प्रेजेंट है, ठीक है? फिर उसके बाद नेगेटिव कोई पर्सन है जो टाल रहा है, अनश्योर जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो उनके लिए सॉफ्ट और रिस्पेक्टफुल वाली थोड़ी अप्रोच लेके आनी है। नमस्कार जी, उस दिन जो बातचीत मेरे दिल में अभी तक है, फ्रेश है, बहुत फ्रेश है ना? मुझे पता है हर बात का सही समय होता है। बस इतना कहना था कि आप जब भी रेडी महसूस करें, मोदी केयर का प्लेटफॉर्म और मेरी फुल सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। कभी कभी एक छोटी सी हाँ जिंदगी बदल जाती है, राइट? तो उसको क्या देना है? सपोर्ट दिखाना है, उसे सहानुभूति दिखानी है, उसको बोलना है कि भैया मैं तेरे साथ हूँ। उसको इस तरीके से दर्शाना है, एक होप देनी है कि हाँ, वी आर टुगेदर, यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं करने वाले हो ये काम, ठीक है? फिर दूसरे वाले में पोलाइट एंड पुश, जहाँ पे उसे विजन दिखाना होगा, तो वैसे वाले में हमें क्या करना है कि हेलो नमस्कार जी, आपने उस दिन जो सुना है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो हर किसी को नहीं मिलती। सही बात है, हर किसी के पास नहीं है अपॉर्चुनिटी, वरना आज के डेट में सब बढ़िया अमीर बैठे होते, ठीक है? तो मैं समझती हूँ कि आप सोच में होंगे, आप सच मानिए, वेटिंग से ज्यादा लॉस और कुछ नहीं होता, राइट? अगर आप वेट कर रहे हैं तो वेटिंग से ज्यादा आपका समय बर्बाद हो रहा है। समय के साथ एक बहुत बहुमूल्य चीज है समय। तो बेसिकली आप उनको दर्शाना चाह रहे हैं कि समय को बर्बाद ना करें, आप अपने उसको क्लियर करें, थॉट्स को क्लियर करें। आज जो कदम बढ़ाया तो कल आपके पूरे परिवार और भविष्य को बदल सकता है ना? चलिए एक बार फिर मिलके फाइनल क्लियरिटी के लिए बैठते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, राइट? तो यहाँ पे कुछ चीजें पंच लाइन, अगर मान गया है तो कहने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला पर्सन रेडी है, पॉजिटिव है और बढ़िया अपना बिल लगाने के लिए तैयार, मतलब कि अपनी बिलिंग करने के लिए तैयार है, सब कुछ पावर ऑफ 4 करने के लिए लिस्ट बना ली है, अपना फास्ट स्टार्ट कर चुका है, तो वहां पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग तब जरूरत है अगर सामने वाला पर्सन थोड़ा डाउट जैसे में लग रहा है, ठीक है? तो जो लोग समय पे कदम उठाते हैं वही एक दिन मिसाल बनते हैं, ठीक है? मैं आपका हाथ पकड़ के चलने को तैयार हूँ, बस आप चलने के लिए तैयार होने चाहिए। आप डिसीजन लेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वो एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी डबल पावर से, राइट? मोदी केयर एक मौका है, एक मिशन है, आप उस मिशन के हीरो बन सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ पावर पंच हैं जो हम लोग याद करेंगे, याद हो जाएंगे, और सामने वाले को जब हम लोग पंच मारना नहीं है, राइट? पंच मतलब मुंह से जब कही हुई बात जो होती है उसमें पावर होती है। तो उस पावरफुल बात को जब आप रखेंगे तो सामने वाले को इम्पैक्ट पड़ता है, और उस इम्पैक्ट से वो सामने वाला क्लियरिटी की तरफ जाता है कि उसको हाँ ना, यह स्टार्ट करना है तो कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और सारी चीजें उसकी क्लियरिटी की तरफ जाती है, ठीक है? अब ये 7th डे में जो हमने कमांडो 7 डे था, इसमें हमने क्या क्या क्लास वर्क कर लिया, इसको एक बार रिवीजन दे दे, है ना? कि हमने क्लास वर्क में क्या क्या कर लिया। रिवीजन मैम ने कराया था हमारा 6th डे का और उससे पहले का। फिर फीडबैक ड्रिल आप लोगों ने यस और नो अपने कमेंट बॉक्स में लिखा कि आप लोगों ने जैसे जैसे इस स्क्रिप्ट को, जो पहले वाली स्क्रिप्ट थी उनको किया, तो आपकी लाइफ में हाँ आई है, ना आई है, कितने हाँ है कितने ना है, वो आपने सारा फीडबैक दिया। फिर ड्रीम एक्सरसाइज हमें पवित्रा मैम ने कराई, ठीक है? फिर उसके बाद में हमारा वर्क द स्क्रिप्ट, जो शॉर्ट प्रैक्टिस थी जो अभी हम लोग कर रहे हैं, राइट? वर्क द स्क्रिप्ट की शॉर्ट प्रैक्टिस जो है वो मैम ने हमें ब्रीफ में दे दिया था। फिर अभी हम बास्केट देखी हमने, उसके बाद बास्केट के बाद डेमो, और हमने एक प्रोडक्ट टेस्टिमनी देखी। नाउ हमने क्या बात किया है, हमने क्या करना है, हेल्प योर न्यू, जो हमारी न्यू हार्टलाइन है उसको अपलाइन सपोर्ट चार्ट भी बनवाना है। अपलाइन सपोर्ट चार्ट क्या होता है, एक बार अपने अपलाइन से बैठ के जरूर पूछिएगा, ठीक है? तो वो बनवाना है। और अब हमने और क्या क्या कर लिया है एक्सरसाइज में, होमवर्क में हमें क्या करना है, जो कर लिया वो पर बात कर लिया, अब हमें क्या करना है। तो ड्रीम एक्सरसाइज करनी है, जो आपको अभी पीडीएफ आप लोगों के फोन में क्लिक करके आ जाएगी, तो उसमें निकालिए उस पेज को। जब तक प्रिंट आउट नहीं ले रहे, अपने मोदी केयर की कॉपी में निकाल के रखिए, है ना? उन ड्रीम्स को लिखिए,
उन टारगेट्स को लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स के जो बास्केट हमने देखी है ना, वो बास्केट को भी हमने 2 बास्केट के ऑर्डर लेने हैं, ठीक हो गया। ये हमारा होमवर्क है। इनवाइट करना है, क्योंकि हमने मैम से सीख लिया कि किस तरीके से इंश्योरेंस एजेंट को इनवाइट करना है, तो वो। और जितने भी नेटवर्कर्स आपको मिले सोशल मीडिया पे, बहुत नेटवर्कर्स हैं, बहुत नेटवर्कर्स, ठीक है। उनको बिंदास जाके मिलने का है। क्यों? क्योंकि मैम ने हमें बताया कि किस तरीके से उनसे बात करनी है और हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है जो हम उनको बता के और साथ मिलके काम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अभी हमने देखा कि डॉक्टर्स को कैसे इनवाइट करना है, बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। हर एक इंसान को अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी की चाह है, वो वेट कर रहा है। बस बात इतनी है कि आप में से पहले जाके डोर नॉक टक टक करके कौन मतलब कि दरवाजा नॉक करता है, तो उसके पास पहले अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। तो अपने फैमिली डॉक्टर्स की लिस्ट बनाइए और डॉक्टर्स के पास जाइए, सोशल मीडिया से निकालिए। और सही बात बताऊं तो डॉक्टर आज हर एक चीज में है, हर एक चीज इन्फ्लुएंसिंग भी कर रहे हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर्स नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं, डॉक्टर हर जगह पे मिलेगा। तो आप दिमाग से निकाल दो कि डॉक्टर के पास कैसे जाऊं। डॉक्टर इज वेरी ओपन नाउ इट इज, है ना, बहुत ओपन है और हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार है, बस आपके जाने तक की देरी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो हमने इसमें कवर कर ली हैं, बट बेसिक चीज जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो क्या है कि हमने वर्क द प्लान देखा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। वर्क द प्लान जब पवित्र मैम ने बताया, तो मैं हमेशा एक चीज याद रखती हूँ कि हमारे बचपन और हमारा बुढ़ापा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, सारी चीजें हमारी सेम ही रहती है, बस हमारे देखने का नजरिया बदल गया होता है। तो अगर आपको याद है तो स्कूल में ना एक थ्योरी क्लास होती थी, एक प्रैक्टिकल क्लास होती थी। थ्योरी क्लास तब तक नहीं समझ में आती जब तक आप उसे प्रैक्टिकल कर ना लो। जब तक HCL में एक दो चीजें मिला के और भूम भड़ाम ना कर ले, तब तक दिमाग में वो प्रैक्टिकल जाता नहीं है, ठीक है, कि कौन सी चीज किससे मिलके क्या रिएक्ट करती है। तो उसी प्रैक्टिकल को समझने के लिए, जानने के लिए कल का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्क द प्लान पे कल हमारी स्क्रिप्ट में थोरो प्रैक्टिकल होने वाला है। मतलब कि हम लोग उस पर प्रैक्टिकली कल बात करने वाले हैं, यहाँ पे वो स्क्रिप्ट हमारे आंखों के सामने होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज कल अपने अपने जितने भी नए पर्सन हैं जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हमारे बिलीफ पे आए हैं, है ना, अपने बिलीफ को बढ़ाने के लिए, तो आप कल उनको लेके आए, उन्हें दिखाएं, उन्हें समझाएं कि किस तरीके से हम वर्क द प्लान करते हैं और किस तरीके से हमें ये आगे डुप्लीकेट करना है, जो कि हमें, जो पवित्र मैम ने 1 लाख रुपए इनकम दिखाई थी, उसकी तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सी यू टुमारो।